जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिलॉसफी के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव चैप्टर नंबर 5 से 10 तक पूरे कंप्लीट देखेंगे। शुरू से अंत तक बने रहेंगे। नंबर 5 में कह रहा है, इसमें से लिखा हुआ है कि अद्वैत वेदांत का आज हमको कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को देखना है, ठीक है ना। तो चैप्टर नंबर 5 में जो है अद्वैत वेदांत के चैप्टर नंबर 5 में 206 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ईश्वर की वास्तविकता है। ईश्वर की जो वास्तविकता है एक ऐसी है, तो ईश्वर को जो वास्तविकता है ये परम ब्रह्म है। क्या है? तो परम ब्रह्म है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 207 में क्या रखा रहा है कि व्यवहारिक दृष्टिकोण से जगत की सृष्टि, पालन और संहार को माना गया है। व्यवहारिक दृष्टिकोण से जगत की सृष्टि, पालन और संहार को माना गया। क्या माना गया है? तो सत्य माना गया। राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 208। 208 में कह रहा है कि सत्ताएं 3 प्रकार की होती है, प्रतिभाषिक, परमार्थिक और डैश कौन होती है? बताइएगा। सत्ता जो है 3 प्रकार की होती है, प्रतिभाषिक होती है, परमार्थिक होती है और तीसरा नंबर क्या होता है? व्यवहारिक होती है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 209 में कह रहा है कि परम तत्व के अनुसार परम सत्ता है। परम तत्व के अनुसार परम सत्ता क्या है? तो तटस्थ है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 210। 210 में कह रहा है कि किस तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है? बताइएगा। कह रहा है कि किस तर्क ने जगत के अस्तित्व के आधार पर ईश्वर का अस्तित्व प्रमाणित किया है? तो राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा, सत्तावादी तर्क के अनुसार। 211 में कह रहा है शंकर के अनुसार पारमार्थिक सत्ता है। शंकर के अनुसार पारमार्थिक सत्ता क्या होगा? तो ब्रह्म होगा। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 212 में कह रहा है वेदांत दर्शन के प्रवर्तक है। वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो बादरायण है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 200 कितना नंबर? 213 नंबर। 213 में कह रहा है ब्रह्म है। अब बताइएगा प्यारे साथियों कि ब्रह्म कौन है? तो ब्रह्म वही होंगे जो क्या होगा? वेतन होंगे। क्या होंगे? वेतन होंगे। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 214 कह रहा है ब्रह्म है। तो ब्रह्म कौन होगा? तो ब्रह्म वही होगा जो अनिर्वचनीय होगा। राइट आंसर सी होगा। 215 में कह रहा है कि ब्रह्म का लक्षण क्या है? तो ब्रह्म का जो लक्षण होगा क्या होगा? तो स्वरूप होगा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 216 नंबर। चलिए 216 नंबर में क्या करा? 216 नंबर में जैसा कि प्रश्न में करा है कि ब्रह्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। ब्रह्म शब्द की जो उत्पत्ति हुई किससे हुई? तो ब्रीज से हुई। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 217 में करा है ब्रह्म सूत्र के रचयिता है। ब्रह्म सूत्र के रचयिता कौन है? तो शंकर है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 218 शंकर के अनुसार ब्रह्म रहित है। शंकर के अनुसार ब्रह्म रहित होगा तो ये हो जाएगा सजातीय भेद में, विजातीय भेद में और स्वागत भेद में, सभी में होगा। राइट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 219। 219 में क्या करा? 219 में करा शंकर के अनुसार सत चित आनंद कौन है? शंकर के अनुसार सच चित आनंद कौन है? तो ब्रह्म है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 220 में करा है शंकर अद्वैत को कहते हैं। शंकर अद्वैत को क्या कहते हैं? तो शंकर अद्वैत को ब्रह्म कहेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा। 221 करा अद्वैत का अर्थ होता है। अद्वैत का अर्थ क्या होगा? तो अद्वैत का अर्थ होता है दो नहीं। राइट आंसर सी सही, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अद्वैत मतलब होता है दो नहीं, यानी एक ही होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 222 से। कह रहा है अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक है। अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो शंकर है। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। 223 अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक है। अद्वैत वेदांत के प्रवर्तक कौन है? शंकर है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 224 में करा दो होने का अर्थ क्या है? दो होने का अर्थ है, दो होने का अर्थ है विभाजन हो जाना। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 225 कह रहा है कि अद्वैत वेदांत के अनुसार चैतन्य आत्मा का क्या है? बताइएगा। अद्वैत वेदांत के अनुसार चैतन्य आत्मा का क्या है? तो स्वरूप है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 226 अद्वैत के अनुसार आत्मा, अद्वैत के अनुसार आत्मा क्या है? तो ज्ञान है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 200 लेते हैं, कितना नंबर? 200 नंबर। 200 कितना? 27 नंबर। कह रहा है कि अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत है। अद्वैत वेदांत के अनुसार जगत कैसा है आप लोग बताइएगा। तो 227 का राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, व्यवहारिक सत्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 228 नंबर। कह रहा है कि वेदांत का संप्रदाय, वेदांत का जो संप्रदाय है कैसी है? तो वेदांत का जो संप्रदाय है अद्वैत वेदांत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 229 वेदांत दर्शन का आधार है। वेदांत दर्शन का आधार कैसा? तो ब्रह्मसूत्र है। राइट आंसर ये हो जाएगा।
230 निम्न में से कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है? निम्न में से कौन सी एक वेदांत की शाखा नहीं है? तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन्हीं में से कोई भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 231 नंबर में, 231 नंबर में कह रहा है किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं? बताइएगा, किसके अंतिम भाग को उपनिषद कहते हैं? तो वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। उपनिषद को क्या कहा जाता है? उपनिषद को कहा जाता है ब्रह्म विद्या। राइट आंसर बी हो जाएगा। 233 में करा शंकर के अनुसार स्वप्न है। शंकर के अनुसार स्वप्न क्या है? तो स्वप्न जो है प्रतिभास है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 234, निम्नलिखित में किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है? निम्नलिखित में किसने आत्मा और शरीर को एक दूसरे का पर्याय माना है? तो चार्वाक दर्शन माना है, यानी चार्वाक ने माना। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला लेते हैं खंड व पाश्चात्य दर्शन, जिसमें से चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है ज्ञान एवं सत्य। ज्ञान एवं सत्य के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। 235 में करा है कि ग्रीक दर्शन के जनक है। ग्रीक दर्शन के जनक कौन है? तो ग्रीक दर्शन के जो जनक है आपको थेलीज है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है सुकरात के पहले सूफी मत आया उसे क्या कहते हैं? सुकरात के पहले सूफी मत आया उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग अस्क्रॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्क्रॉट। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। प्लेटो का दर्शन किस सिद्धांत से आरंभ होता है? प्लेटो का दर्शन किस सिद्धांत से आरंभ होता है? तो इसमें से आपको बुद्धिवाद से होता है, अनुभववाद से और ज्ञान सिद्धांत से होता है, सभी से होता है। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 238 कह रहा है कि आधुनिक दर्शन ने विकास किया। आधुनिक दर्शन ने विकास किया तो तत्वमीमांसा का। 239 निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की स्थापना कांट द्वारा की गई है? निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की स्थापना जो है कांट द्वारा की गई है? तो बुद्धिवाद का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 240 में करा निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी है? निम्न में कौन एक बुद्धिवादी है? तो देकार्त। देकार्त जो है एक बुद्धिवादी दार्शनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 241, 241 में करा बुद्धिवाद के समर्थक है। बुद्धिवाद के समर्थक कौन है? तो स्पिनोजा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बुद्धि के समर्थक है। बुद्धि के समर्थक कौन है? तो स्पिनोजा है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 243 करा बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए। बुद्धिवाद के अनुसार ज्ञान को होना चाहिए तो आपको सार्वभौम होना चाहिए और अनिवार्य, दोनों होना चाहिए। या तो सिर्फ सार्वभौम होना चाहिए या तो सिर्फ अनिवार्य होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 244, 244 में कह रहा है बुद्धिवाद ज्ञान की पद्धति को स्वीकार करता है। बुद्धिवाद ज्ञान की पद्धति को स्वीकार करता है तो निगमनात्मक विधि से स्वीकार करता है। ओके, अगला कह रहा है निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी एवं अनुभववादी नहीं है? निम्न में से कौन एक बुद्धिवादी एवं अनुभववादी नहीं है? तो स्पिनोजा नहीं है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए अगला प्रश्न में क्या करा 246 नंबर प्रश्न में ध्यान दिएगा। 246 में कह रहा है कि आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च ज्ञान माना गया है? आध्यात्मिक अनुभूति किस दर्शन शास्त्र में बौद्धिक ज्ञान से उच्च ज्ञान माना गया है? तो ये माना गया आपको पाश्चात्य दर्शन शास्त्र में। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 247 का रहा देकार्त है। देकार्त क्या? तो देकार्त जो है बुद्धिवादी और अनुभववादी दोनों है। तो राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248 में कह रहा है कि किसके द्वारा प्राप्त ज्ञान सार्वभौम एवं अनिवार्य होता है? किसके द्वारा प्राप्त ज्ञान सार्वभौम एवं अनिवार्य होता है? तो ये बुद्धिवादी के अनुसार। राइट आंसर बी हो जाएगा। अनुभववाद के समर्थक नहीं है। अनुभववाद के समर्थक कौन नहीं? तो कांट नहीं। राइट आंसर डी हो जाएगा। 250 में करा अनुभववाद के समर्थक है। अनुभववाद के समर्थक कौन है? तो लॉक है, बर्कले और आपको ह्यूम है। ये सभी जो है आपको अनुभववाद के समर्थक का। राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 251 में करा निम्न में कौन है जो अनुभववादी नहीं है? अनुभववादी नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो अनुभववादी नहीं है, इसका मतलब है कि कौन होगा? तो राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए अनुभववादी नहीं है, इसमें से आप लोग को बताना है 252 नंबर। तो ये जो होगा कह रहा है कि किस 251 का सी सही जवाब हो जाएगा, है ना। अनुभववादी नहीं तो कौन नहीं है? तो कांट आपको अनुभववादी नहीं है। कह रहा है कि किस दार्शनिक ने कहा कि ज्ञान संश्लेषणात्मक प्रागुणभविक निर्णय है? किस दार्शनिक ने कहा कि ज्ञान जो है संश्लेषणात्मक प्रागुणभविक निर्णय है? तो ये स्पिनोजा ने बोला। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा।
कह रहा है कि कांट के ज्ञान विचार को क्या कहते हैं? कांट के विचार ज्ञान को बुद्धिवाद कहते हैं। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 254। 254 में कह रहा है कि प्रागुण भविक ज्ञान संबंधित है। प्रागुण भविक ज्ञान जो है संबंधित होगा तो किससे होगा? अनुभव से और बुद्धि से। राइट आंसर बी, राइट आंसर आपका ए और बी दोनों सही होगा, तो ए सी सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। 255 में कह रहा है निम्न में कौन है जो समीक्षावादी है? बताइएगा, निम्न में कौन है जो समीक्षावादी है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कांट जो आपको समीक्षावादी है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न 256 कह रहा है किस दार्शनिक ने कहा कि ज्ञान जो है संश्लेषणात्मक प्रागुण भविक निर्णय है? बताइएगा, किस दार्शनिक ने कहा कि ज्ञान जो है संश्लेषणात्मक प्रागुण भविक निर्णय है? राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो 256 का बिल्कुल सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा, स्पिनोजा ने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 257। 257 में कह रहा है कि कांट के ज्ञान संबंधी विचार को क्या कहते हैं? कांट के ज्ञान संबंधी विचार को क्या कहते हैं? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा, कांट के ज्ञान संबंधी विचार को हम लोग क्या कहते हैं? तो समीक्षावाद कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल ही बी सही जवाब हो जाएगा। 258 कह रहा है कांट के अनुसार ज्ञान है। कांट के अनुसार ज्ञान क्या है? तो कांट के अनुसार ज्ञान जो है क्या? तो संश्लेषणात्मक प्रागुण भविक निर्णय। राइट आंसर बी, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 259 कह रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति जन्मजात प्रत्यय से होती है, ऐसा मानना है। ज्ञान की प्राप्ति जो है जन्मजात प्रत्यय से होती है, ऐसा मानना है। ऐसा किसका मानना है? तो अनुभववाद का मानना। राइट आंसर बी हो जाएगा। 260 में कह रहा है किसने कहा कि सभी प्रत्यय जन्म अंतर्जात हैं? किसने कहा कि सभी प्रत्यय जो अंतर्जात होते हैं? राइट आंसर ये हो जाएगा, लॉक महोदय का कहना है। 261 में कह रहा है निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता है? निम्न में से किसका मानना है कि कोई प्रत्यय जन्मजात नहीं होता? तो लॉक का मानना। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 200 कितना नंबर? 262 कह रहा है कि क्रीटो एग्रो सम किसने कहा है? तो राइट आंसर ये हो जाएगा, देकार्त महोदय ने कहा, क्रीटो एग्रो सम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला 263 नंबर। चलिए 263 नंबर में ध्यान दिएगा। 263 नंबर में कह रहा है कि जन्मजात प्रत्यय संबंधी सिद्धांत का खंडन किया है। जन्मजात प्रत्यय संबंधी सिद्धांत का खंडन किया है, किसने किया? राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉक महोदय ने किया है। क्वेश्चन नंबर 264 का रहा देकार्त है। देकार्त क्या? तो देकार्त जो एक बुद्धिवादी दार्शनिक है। 265 का रहा है किसने कहा कि संप्रत्यात्मक ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है? संप्रत्यात्मक ज्ञान ही यथार्थ ज्ञान है, ये किसने कहा? ये कहा आपको सुकरात महोदय ने। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 266। 266 नंबर में क्या कह रहा है? 266 में कह रहा है कि जन्मजात प्रत्यय की सत्ता को स्वीकार करता है। जन्मजात प्रत्यय की सत्ता को स्वीकार करता है, तो देकार्त महोदय। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 267 कह रहा है कि ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद देन है। ज्ञान शास्त्रीय सिद्धांत के रूप में समीक्षावाद देन है, तो कांट महोदय का। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 268 कह रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है, किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार? तो राइट आंसर आपका इसमें से देखिएगा, कह रहा है ज्ञान की प्राप्ति निगमनात्मक विधि से होती है, किस ज्ञान सिद्धांत के अनुसार बताना है। तो इसमें से कोई भी नहीं होगा। राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें से किसी ज्ञान सिद्धांत के अनुसार नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले चैप्टर में बढ़ते हैं। कह रहा है कि कारणात्मक सिद्धांत के क्वेश्चन करेंगे। 269 में कह रहा है कि कार्य कारण नियम है। कार्य कारण जो नियम है ये कैसे है? तो वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 270 कह रहा है कि कारण क्या होता है? तो कारण क्या होता है? कारण जो होता है पूर्ववर्ती होता है, अनौपचारिक होता है, नियत होता है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 271 कह रहा है कि कारण के परिमाणात्मक लक्षण के अनुसार, कारण के परिमाणात्मक लक्षण के अनुसार क्या होगा? तो कारण कार्य से बड़ा होता है। कारण जो है कार्य से बड़ा होता है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 272 में कह रहा है कि कारण और कार्य होते हैं, कारण और कार्य होते हैं तो असमान होते हैं। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 273 अरस्तु के अनुसार कारण है। अरस्तु के अनुसार कारण है, तो अरस्तु के अनुसार कारण जो होगा क्या होगा? आकारिक होगा, अंतिम होगा और उपादान होगा। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी।
274 में कह रहा है कारण योग है। कारण योग क्या होगा, तो कारण योग जो होगा भावात्मक होगा, असमान होगा और निषेधात्मक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 275 में कह रहा अनुमिति के कारण को क्या कहते हैं। अनुमिति के कारण को क्या कहते हैं, तो हमें अनुमान कहेंगे। जो अनुमान के कारण रहेंगे उसे हम लोग अनुमान ही कहेंगे। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 276 कह रहा है मील के अनुसार कारण है। मील के अनुसार कारण है, तो मील के अनुसार कारण जो है भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योग होता है। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। 277 निम्न में से कौन है जो चिंता कारणता के सिद्धांत से संबंधित है। निम्न में से कौन चिंता कारणता के सिद्धांत से संबंधित होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा मील महोदय। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 278। चलिए 278 नंबर में ध्यान दिएगा। 278 नंबर में क्या कह रहा है, जैसा कि 278 नंबर प्रश्न में आप लोग देख रहे हैं प्यारे साथियों। 278 में कह रहा है किसने कहा कि कारण भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योगफल होता है। निम्न में से किसने कहा कि कारण भावात्मक और निषेधात्मक उपाधियों का योगफल होता है। ये कहने वाले कौन है, तो अरस्तु महोदय है। कौन है, वो अरस्तु। लेकिन अरस्तु ना होके यहाँ पर मील महोदय हो जाएगा। राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, जब ये आपको मील नहीं रहेगा तो आपको अरस्तु मारना, और रहेगा तो आपको मील ही मारना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 279 का है निम्न में से किस युक्ति को कारणता मूलक युक्ति कहा जा सकता है। कारणता मूलक युक्ति जो है किस युक्ति को कहा जाता है, तो प्रयोजन मूलक युक्ति को। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 280 का है उपादान कारण संबंधित है। उपादान कारण जो है संबंधित होगा, किससे संबंधित होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा द्रव्य से संबंधित होगा। 281 अरस्तु के कारणता सिद्धांत का संक्षिप्त रूप है। अरस्तु के कारणता सिद्धांत का संक्षिप्त रूप होगा तो आकार एवं द्रव्य होगा। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 282। 282 में करा है निम्न में से कौन है जो चिंतक संदेहवाद से संबंधित है। निम्न में से कौन चिंतक संदेहवाद से संबंधित है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा ह्यूम महोदय है। अगला चैप्टर लेते हैं, चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है यथार्थ की प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 283 करा है ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण है। ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण को क्या कहते हैं, तो हम लोग उसे सत्ता मूलक युक्ति कहते हैं, प्रयोजनात्मक युक्ति कहेंगे, और विश्व मीमांसी युक्ति कहेंगे। ये सभी कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 284। 284 नंबर में करा है किसने कहा कि ईश्वर के विषय में ज्ञान मात्र से ही उनका अस्तित्व सिद्ध होता है। कह रहा है किसने कहा कि ईश्वर के विषय में ज्ञान मात्र से ही उनका अस्तित्व सिद्ध होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्लेटो का कहना है। ओके, प्लेटो का कहना है कि ईश्वर के विषय में ज्ञान मात्र से ही उनका अस्तित्व का सिद्ध होता है। 285 285 में कह रहा है 285 कह रहा है ईश्वर के विषय में ज्ञान मात्र से उनका अस्तित्व सिद्ध होता है। यह संबंधित है। यह किससे संबंधित होगा, यह जो संबंधित होगा आपको तात्विक युक्ति से। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 286 कह रहा है बर्कले समर्थक है। बर्कले जो है समर्थक है। बर्कले किसका समर्थक है, तो बर्कले समर्थक होगा आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 287 में कह रहा है निरपेक्ष प्रत्ययवाद के समर्थक है। निरपेक्ष प्रत्ययवाद के समर्थक हैं तो प्लेटो महोदय। राइट आंसर भी हो जाएगा। 288 कह रहा है आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक है। आत्मनिष्ठ प्रत्ययवाद के समर्थक हैं तो बर्कले। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 289 में करा भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता। भौतिकवाद के अनुसार परम सत्ता है तो ईश्वर है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 290 करा कि प्रयोजनात्मक विषमीमांसी एवं सत्ता मूलक युक्ति है। प्रयोजनात्मक विषमीमांसी एवं सत्ता मूलक युक्ति है। ये जो युक्ति आपको आत्मा के अस्तित्व की है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं 291 में कहा ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए देकार्त ने निम्न में से किस एक सिद्धांत का प्रयोग किया है। कहा ईश्वर के अस्तित्व की सिद्धि के लिए देकार्त ने निम्न में से किस एक सिद्धांत का प्रयोग किया, तो राइट आंसर इसमें से कोई भी नहीं है। ओके, यानी इसमें से ना तो कोई युक्ति का प्रयोग किया, तो राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। इनमें से सॉरी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले प्रश्न 292 करा है कि परम तत्व अनुसार परम सत्ता है। परम तत्व अनुसार परम सत्ता क्या होगा, तो तटस्थ होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्पिनोजा संबंधित है। स्पिनोजा जो संबंधित होगा आपको चिद सिद्धांत से होगा, ब्रह्म सिद्धांत से, दोनों से होगा।
राइट आंसर सी हो जाएगा। 294 कह रहा रामानुज का सिद्धांत से क्या होगा, तब विशिष्टाद्वैत होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 295 नंबर में प्रश्न में क्या कह रहा है कि अध्यात्मवाद जो है कैसा होगा, तो प्रकृतिवादी होगा। 296 रामानुज का अध्यात्मवाद उदाहरण है। रामानुज का अध्यात्मवाद उदाहरण है किसका, तो वस्तुनिष्ठ अध्यात्मवाद का। राइट आंसर बी हो जाएगा। 297 निम्न में से कौन है जो तटस्थ ईश्वरवादी है, निम्न में से कौन है जो तटस्थ ईश्वरवादी है, तो रामानुज है। कौन है, रामानुज। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 298 में कह रहा है निम्न में कौन है जो सर्वेश्वरवादी है, निम्न में से कौन है जो सर्वेश्वरवादी है, तो स्पिनोजा। राइट आंसर बी हो जाएगा। 299 कह रहा है इसे एस्ट परसिपी का सिद्धांत किसने दिया, इसे एस्ट परसिपी का सिद्धांत किसने दिया, तो स्पिनोजा ने दिया। राइट आंसर सी हो जाएगा। 300 कह रहा है किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौम अनिवार्य और नवीन होना चाहिए, किसके अनुसार यथार्थ ज्ञान सार्वभौम एवं अनिवार्य होना चाहिए और नवीन होना चाहिए, किसके अनुसार, तो ह्यूम महोदय के अनुसार। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 301 में कह रहा है कि सत्ता अनुभव मूलक है, ये कथन किसका है, सत्ता अनुभव मूलक है, यह कथन किसका है, तो ये कथन जो है आपको बर्कले का है। किसका है, बर्कले महोदय का है। ओके, अगला प्रश्न नंबर 302 कह रहा है इनमें से कौन है जो ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण नहीं है, इनमें से कौन ईश्वर के अस्तित्व संबंधी प्रमाण नहीं है, तो राइट आंसर 302 का क्या हो जाएगा, तो सापेक्ष प्रमाण हो जाएगा। ओके, 303 में कह रहा है सत्ता मूलक युक्ति के प्रथम प्रयोग करता है, सत्ता मूलक युक्ति के प्रथम प्रयोग करता है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, एन सेल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एन सेल्स हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 304 नंबर में कह रहा है कि काउज ऑफ क्वांटिविटली द इमीडिएट अनकंडीशनल इनवेरिएबल अटेंडेंस टू इफेक्ट, इस परिभाषा को किसने कहा है, तो इस परिभाषा को देने वाले कौन है, तो मिल महोदय है। 305 में कह रहा है कि संशयवाद के संस्थापक कौन है, संशयवाद के संस्थापक कौन है, तो ह्यूम महोदय है। चलिए अगले चैप्टर में बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है यथार्थवाद, जिसको हम लोग वस्तुवाद कहते हैं, एवं आदर्शवाद जिसको हम लोग प्रत्ययवाद कहेंगे। 306 में कह रहा है वस्तुवाद है, वस्तुवाद कैसा, तो तत्वमीमांसी सिद्धांत पर आधारित होगा। अगला कह रहा 307 कह रहा है कि कौन है जो वस्तुवादी है, तो वस्तुवादी जो है कौन है, देकार्त महोदय। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 308। चलिए 308 नंबर में क्या कर रहा है, 308 नंबर में जैसा कि कह रहा है कि ज्ञान मीमांसी वस्तुवाद के अनुसार, क्या होना चाहिए, तो ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है, और ज्ञाता और एवं ज्ञेय दोनों एक दूसरे से परतंत्र है, अनिस्वतंत्र है। राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है। 309 में कह रहा है कि ज्ञान मीमांसी वस्तुवाद के अनुसार क्या होना चाहिए, तो ज्ञाता एवं ज्ञेय दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 310 में कह रहा है कि नवीन वस्तुवाद का संबंध किन दार्शनिकों से है, तो राइट आंसर आपका कौन हो जाएगा, तो मूर हो जाएगा, पेरी हो जाएगा, रसेल हो जाएगा, ये सभी से है। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 311 में कह रहा भारतीय दर्शन में प्रत्ययवाद का उदाहरण है, भारतीय दर्शन में प्रत्ययवाद का उदाहरण होगा, तो योगाचार विज्ञानवाद होगा। क्या होगा, योगाचार विज्ञानवाद। 312 में कह रहा प्रत्ययवाद के अनुसार परम सत्ता क्या है, तो प्रत्यक्ष है, क्या है, प्रत्यय है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 312 के बाद 313 नंबर, ध्यान दीजिएगा। 313 नंबर में क्या कह रहा है कि वस्तुएं ज्ञाता से स्वतंत्र होती है, यह विचार किसका, तो यह विचार जो आपको समीक्षावाद का है। 314 में कह रहा है कि प्रत्ययवाद संबंधित है, प्रत्ययवाद जो है संबंधित होगा। देखिएगा कितना नंबर, 313 का डी सही जवाब हो जाएगा, समीक्षावाद। कह रहा है कि प्रत्ययवाद संबंधित है, प्रत्ययवाद जो है संबंधित होगा तो चेतना से होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि अंतरक्रियावाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो देकार्त महोदय हैं। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 316 में कह रहा है कि समीक्षात्मक वस्तुवाद को कहते हैं, समीक्षात्मक वस्तुवाद को क्या कहते हैं, तो समीक्षात्मक वस्तुवाद को हम लोग क्या कहते हैं, तो ज्ञान मीमांसी एकवाद कहेंगे। 317 में कह रहा है मन शरीर संबंध की व्याख्या करता है,
तो समानांतरवाद करता है। कौन कहता है? समानांतरवाद करेगा, अंतर क्रियावाद करेगा और पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद करेगा। सभी करेगा, राइट आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला करा देकार्त ने स्वीकारा, देकार्त ने स्वीकारा तो अंतर क्रियावाद को, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 319। 319 नंबर में कह रहा है कि आलोचकों के मत में देकार्त की तात्विक युक्ति नकल है। ये जो है कह रहा है कि आलोचकों के मत में देकार्त की तात्विक युक्ति नकल है। किसका युक्ति नकल है? तो एंसेल्टम का है। किसका? एंसेल्टम का, राइट आंसर डी हो जाएगा। 320 कह रहा है मन एवं शरीर का संबंध स्पिनोजा के अनुसार, मन एवं शरीर का संबंध स्पिनोजा के अनुसार कैसा है? तो समानांतरवाद है, राइट आंसर बी हो जाएगा। 321 में कह रहा है कि देकार्त मन तथा शरीर के संबंध की व्याख्या किया है। ये किस प्रकार की व्याख्या किया? तो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रियावाद द्वारा, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर यानी 322 नंबर की ओर। चलिए 322 नंबर में क्या कह रहा है कि ज्ञान शास्त्रीय प्रत्ययवाद स्वीकार करता है। ज्ञान शास्त्रीय प्रत्ययवाद स्वीकार करता तो वस्तु ज्ञाता पर निर्भर है, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 323 में कह रहा है कि समीक्षात्मक वस्तुवाद को कहते हैं। समीक्षात्मक वस्तुवाद को क्या कहते हैं? समीक्षात्मक वस्तुवाद को क्या कहते हैं? ज्ञान मीमांसी द्वैतवाद कहते हैं। 324 में कह रहा है निम्न में से कौन एक समानांतरवाद का समर्थक है? समानांतरवाद का समर्थक कौन है? तो स्पिनोजा है, राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 325। 325 में कह रहा है मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसका है? मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो आपको देकार्त का है। 326 में कह रहा है स्पिनोजा ने स्वीकारा है तो समानांतरवाद को। अगला प्रश्न कर रहा है कि एनीसेलम के समय में किस सिद्धांत का वर्चस्व था? एनीसेलम के समय में किस सिद्धांत का वर्चस्व था? तो गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का था, राइट आंसर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 328। 328 में कह रहा है कि लेibniz का चिद बिंदु किसका उदाहरण है? कह रहा है लेibniz का चित बिंदु किसका उदाहरण है? तो आध्यात्मिक बहुतत्ववाद का है। 329 में कह रहा है पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत संबंधित है। पूर्व स्थापित सामंजस्य सिद्धांत संबंधित है किसे है? तो लेibniz से, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद दिया गया है, पूर्व स्थापित सामंजस्यवाद दिया गया है, ये दिया गया लेibniz द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? लेibniz के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न 300 अगला, चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला कर लेते हैं, अधिखंड सा व्यवहारिक दर्शन, जिसमें से चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है पर्यावरणीय नीति शास्त्र, व्यवसायिक नीति शास्त्र और शिक्षा दर्शन। ये लास्ट चैप्टर, इसके पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे। कह रहा है कि पर्यावरणीय नीति शास्त्र है, पर्यावरणीय नीति शास्त्र है, कौन होगा? तो जीवन केंद्रित होगा, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। पर्यावरण शब्द किसे बना है? पर्यावरण जो है किसे बना? तो पर्यावरण जो बना हुआ एनवायरर से बना है। किसे बना है? एनवायरर से, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला कह रहा है कि पर्यावरण का संबंध है, तो पर्यावरण का संबंध किससे होगा? तो पर्यावरण का जो संबंध होगा पशु से होगा, मनुष्य से होगा, वनस्पति से, सभी से होगा, राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। 334 में करा पर्यावरण के प्रकार है, तो पर्यावरण के प्रकार क्या होंगे? तो पर्यावरण जो होगा भौतिक प्रकार के हो सकते हैं, आध्यात्मिक प्रकार के, मानसिक प्रकार के, सभी प्रकार के हो सकते हैं, राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न 335 नंबर, कह रहा है कि व्यक्ति बनो यह वक्तव्य किसका है? कह रहा है कि व्यक्ति बनो यह वक्तव्य किसका है? तो यह वक्तव्य जो आपको हिगेल महोदय का, किसका? तो हिगेल महोदय का है, जो कि दार्शनिक है एक प्रकार का, ठीक है ना, सी सही जवाब हो जाएगा। 336 में कह रहा है कि चिकित्सीय क्षेत्र की प्रमुख समस्या, चिकित्सीय क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? तो चिकित्सीय क्षेत्र की प्रमुख समस्या जो आपको क्या है? तो भ्रूण हत्या, क्या था? भ्रूण हत्या, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है कि शिक्षा दर्शन एक शाखा है, शिक्षा दर्शन एक शाखा है, तो शिक्षा दर्शन एक शाखा जो होगा किसका होगा? दर्शन शास्त्र का होगा, फिलोसफी का होगा। अगला कह रहा है कि शिक्षा दर्शन का आधार है, शिक्षा दर्शन का जो आधार है कैसा है? तो शिक्षा दर्शन का जो आधार है कैसा है? तो प्रकृतिवाद है और अध्यात्मवाद दोनों होना चाहिए, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों। 339 में कह रहा है कि व्यापार नीति शास्त्र अध्ययन करता है, व्यापार नीति शास्त्र जो है अध्ययन करता है तो केवल मूल्यों का अध्ययन करेगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। कह रहा है व्यापार व्यवसाय है, तो व्यापार व्यवसाय क्या है? तो व्यापार व्यवसाय जो है लाभोन्मुखी है, क्या? लाभोन्मुखी, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा।
अगला प्रश्न 341 कह रहा है कि व्यापार का संबंध है, व्यापार का संबंध किससे बताइएगा। व्यापार का जो संबंध है किससे है, तो नैतिकता से। राइट आंसर ये हो जाएगा। 342 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन है जो अनुपयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है। निम्नलिखित में से कौन है जो अनुपयुक्त नीति शास्त्र की शाखा है। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नीति शास्त्र की जो शाखा आएगा, पर्यावरण नीति शास्त्र रहेगा, जैव चिकित्सीय नीति शास्त्र रहेगा, व्यवसाय नीति शास्त्र रहेगा। ये सभी होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 343 में करा अनुपयुक्त नीति शास्त्र को क्या कहते हैं। अनुपयुक्त नीति शास्त्र को क्या कहते हैं, व्यवहारिक नीति शास्त्र कहेंगे। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला 344 में करा सामान्यतः हमारे आसपास का संपूर्ण परिवेश कहलाता है। सामान्यतः हमारे आसपास का संपूर्ण परिवेश क्या कहलाता है, तो पर्यावरण कहलाएगा, एनवायरमेंट कहलाएगा। राइट आंसर सी हो जाएगा। 345 में करा कि परिवेश का अर्थ क्या होगा, तो परिवेश का अर्थ होगा तो जीव जगत और वनस्पति जगत। परिवेश का अर्थ होता है जीव जगत और वनस्पति जगत। राइट आंसर सी हो जाएगा दोनों। 346 में करा नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है। नैतिक दर्शन किस पद से जाना जाता है, तो इथिक्स के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। इथिक्स का मतलब क्या होता है, नैतिक होता है। ओके, याद रखिएगा, सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथी, तो इस वीडियो में हम आपको पूरे चैप्टर का, पूरे फिलोसफी का कंप्लीट हम आपको याद करवा दिए। यानी आपको 1 घंटा से कम समय लगा, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या कर देंगे, तो शेयर कर देंगे अपने भाई बहन के पास। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। आपको 12th आर्ट्स का, 12th साइंस का, दोनों स्ट्रीम का, ऑल विषय का आपको ऑब्जेक्टिव सबसे पहले इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है ना, दिसंबर लास्ट तक आपको सबसे पहले आपको हम पूरे चैप्टर का, पूरे विषय का हम आपको ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर देंगे एग्जाम प्री चैनल पर। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे 90 65 71 94 39। और नहीं तो आप लोग जाकर एग्जाम प्री व्हाट्सएप ग्रुप का कहीं कोई वीडियो में लिंक होगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो एग्जाम प्री टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, वहाँ भी आपको पीडीएफ मिलते रहेगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।